एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो किसी को भी अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था। ठीक उसके सामने एक आम का पेड़ था जो बहुत दिलदार था। उसे सबकी बहुत परवाह थी। एक दिन एक बूढ़ा कबूतर जंगल से गुजर रहा था। वो चलते चलते बहुत थक गया और सेब के पेड़ की छांव में बैठ गया। उठो यहाँ से। सेब के पेड़, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मैं आराम करके निकल जाऊंगा। नहीं, तुम अभी उठो और निकल जाओ यहाँ से। यहाँ से जाके दूसरे पेड़ के नीचे आराम करो। फिर भी वो बूढ़ा कबूतर पेड़ की बात नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर सेब का पेड़ उस बूढ़े कबूतर के ऊपर अपने सेब गिराने लगता है। ये तुमने क्या किया? एक न एक दिन तुम्हारा घमंड जरूर उतरेगा। ये सब पास ही खड़ा आम का पेड़ देखता है और बूढ़े कबूतर को कहता है, अरे अरे आप चिंता मत करिए, यहाँ आइए मेरी डालियों की छाँव में। शुक्रिया, लेकिन अभी बहुत वक्त हो गया है और मुझे घर भी जाना है। वो बूढ़ा कबूतर वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहाँ से एक टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जा रही थी। वो रहने के लिए पेड़ ढूंढ रही थी। तभी उनकी नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो सेब का पेड़ कितना बड़ा है और उसकी डालियाँ भी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम इसी सेब के पेड़ को अपना घर बना लें। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा है। हम उस सेब के पेड़ से जाकर पूछते हैं, सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टुनटुनी को सामने काम का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाते हैं। सुनो, क्या हम इस पेड़ पर रह सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई और उस आम के पेड़ पर रहने लगी। टुनटुनी चिड़िया को रोज ताजे ताजे आम भी खाने मिल रहे थे। ऐसा रोजाना चलने लगा। एक दिन कुछ लकड़हारे कौवे जंगल में पेड़ काटने आते हैं। उनकी नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो आम का पेड़ कितना बड़ा है, इसे बेचकर हम बहुत पैसे कमाएंगे। लकड़हारे कौवे आम के पेड़ के पास जाते हैं। उन्हें उस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का परिवार दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस पेड़ पर तो चिड़िया का घोंसला है, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। तभी एक लकड़हारे कौवे की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। अरे वो देखो, सामने एक बड़ा सेब का पेड़ है, चलो हम उसे काटते हैं। लकड़हारे सेब के पेड़ को काटने लगते हैं। ये देख सेब का पेड़ अपने बचाव में उन पर सेब गिराने लगता है। फिर भी लकड़हारे नहीं रुकते। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, अरे बचाओ रे। तुम्हें उस सेब के पेड़ को बचाना चाहिए, जाओ उसकी मदद करो। नहीं, हम नहीं करेंगे उसकी मदद, वो बहुत बुरा घमंडी है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा मत बोलो, फिर उसमें और हम में क्या फर्क रह गया। हाँ ठीक है, हम उसे बचाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सेब के पेड़ पर जाती है। रुको लकड़हारे, पेड़ को तोड़ना बंद करो। नहीं, हमें ये पेड़ तोड़ना है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी टुनटुनी चिड़िया गुस्सा होकर सेब निकालकर लकड़हारे को मारने लगी। अरे 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 अरे, ये चिड़िया तो हमारी जान ले लेगी, भागो यहाँ से। शुक्रिया दोस्तों, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रहने दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज से तुम यहाँ रह सकते हो और मेरे फल भी खा सकते हो। शुक्रिया बोलना है तो शाम के पेड़ को बोलो, उसने हमें मदद करने के लिए मनाया। नहीं तो हम तुम्हारी कभी मदद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें घमंडी इतना है। अब टुनटुनी चिड़िया का परिवार दोनों पेड़ों पर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना।